नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखा जाए मार्केट कल कहाँ पे ओपन हो सकता है और किस तरीके का मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। देखिए, लास्ट टाइम भी हमने बात करा था कि भाई बैंक निफ्टी जो है ना वो ये चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब भी चैनल के हायर एंड में आता है यहाँ पे सेलिंग आती है, जब भी लोअर एंड में आता है यहाँ पे बाइंग हैपनिंग होती है। तो देखिए, लास्ट टाइम जब यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हुई थी ना, तो हमने बात करा था कि भाई देखिए यहाँ से दो चीज हो सकती है। तो डाउन साइड में जो मोमेंटम आया, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो उसका ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कि इतना बड़ा मोमेंटम हुआ उसका प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। और नहीं तो दूसरा एक चीज हो सकता है कि मार्केट अगर ये यहाँ से रिवर्स कर रहा है और यहाँ पे मार्केट हायर लेवल पे होल्ड करके और फिर वापस मार्केट अपसाइड मोमेंटम करता है ना, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट वापस हायर चैनल तक जाएगा और 46,000 49,200 300 तक भी वापस हम लोग को अपसाइड के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अभी अगर आप लोग देखोगे तो देखिए, आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, आज ऑलमोस्ट 550 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ मार्केट। ओपन होने के बाद इमीडिएटली यहाँ पे ना सेलिंग आई है, पर सेलिंग आने के बाद मार्केट है ना डाउन साइड में आके क्लोज नहीं करा, यहाँ से वापस रिवर्स हुआ और हम लोग को मिली है 47,924 की क्लोजिंग हम लोग को मिली है। तो यहाँ पे 48,000 राउंड लेवल है, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह हम लोग को एक्ट करेगा। और 48,000 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देगा तो फिर यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट है वो अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। अगर यहाँ पे आप लोग 50% लेवल देखते हैं हम लोग इस ट्रेंड का, कि इस ट्रेंड का 50% लेवल कहाँ पे है। तो देखिए, इस ट्रेंड का जो 50% लेवल है ना, उसके ऊपर आज मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। तो अब यहाँ पे हमारा जो मूव है, हमारा एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट हायर लेवल पे क्लोजिंग दे रहा है। अगर मार्केट इसी लेवल पे एक दो दिन और ट्रेड करता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर मार्केट इसी लेवल पे होल्ड करा और फिर वापस देखिए मार्केट अपसाइड मोमेंटम किया। तो सेम मोमेंटम हम लोग को यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर हायर लेवल पे होल्ड करता है यहाँ पे और फिर अगर वापस मार्केट कंटिन्यू करता है, तो हम लोग देख सकते हैं मार्केट वापस ऑल टाइम हाई तक जा सकता है और यहाँ पे नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी दिख रहा है कि अभी मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग है ना बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे सेलिंग नहीं कर सकते अब। और देखिए, प्रीवियस स्विंग जो है ना उससे भी ऊपर है मार्केट, तो वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई ये जो स्विंग है वो प्रीवियस जो स्विंग था उससे ऊपर मार्केट ने ये स्विंग बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लोग सेलिंग कब करेंगे, जब मार्केट है वो इसके नीचे प्राइस एक्शन या इसके नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा, तभी हम लोग एग्रेसिवली सेल करेंगे। बाकी हम लोग छोटा मोटा रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। तो हमारे लिए कल के लिए व्यू क्या होगा, तो देखिए कल के लिए व्यू हमारा सिंपल है कि अगर आज का आप कैंडल देखोगे ना, तो फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर है ना मार्केट बहुत शार्प फॉल हुआ है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास में आया और फिर इसने प्राइस एक्शन बना के मार्केट है वो अपसाइड के अंदर जाकर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो अब हमारा यहाँ से व्यू क्या होगा, तो देखिए जब तक अब मार्केट है ना इस रेंज के अंदर रहता है ना, कि इस रेंज के अंदर 48,150, जब तक मार्केट 40,150 के ऊपर नहीं निकलता तो हम लोग यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग साइड में ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल बना है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक डाउन साइड के अंदर व्यू हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड का एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, यहाँ पे डाउन साइड का एक यहाँ पे मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है। तो हम लोग कब बाइंग करेंगे, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर क्रॉस करेगा तब हम लोग एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा व्यू क्या होगा, तो देखिए मार्केट में सिंपल रखना है आपको। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मार्केट कल के अगर रेंज में रहता है, तो यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो 48,000 के ऊपर जैसे निकलता है। 150-200 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हो, ज्यादा बड़ा टारगेट प्लान मत करना। छोटे से टारगेट का छोटा सा टारगेट यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो अपसाइड के अंदर। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है डायरेक्टली, मार्केट 48,200 150 के बीच में अगर इस रेंज में कहीं ओपन हो गया, तो यहाँ पे फिर हम लोग है ना वेट करेंगे 5 to 10 मिनट्स वेट करना। मार्केट इसी रेंज में अगर होल्ड करता है और फिर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पे आप छोटी सी क्वांटिटी बाय कर सकते हो। टारगेट है वो थोड़े से बड़े रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 48,400 48,600 यहाँ तक हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट एक दिन में ना दे, पर मार्केट आने वाले दिनों में यहाँ तक मार्केट मोमेंटम कर सकता है। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपन, हम लोग बुलिश ट्रेड ही प्लान करेंगे। मार्केट में गैप डाउन ओपन होना या 48,800 750 इस रेंज में कहीं पे है, तो यहाँ पे आप लोग को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे इसके पास में यहाँ पे सपोर्ट एरिया है। मार्केट अगर नीचे आएगा तो वापस बायर्स बाय करेंगे, यहाँ से वापस मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। तो हम लोग है ना जो ये ट्रेंड का 50% है ना उसके नीचे हम लोग फिर यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। हमारे लिए एग्रेसिव लेवल जो सेलिंग के लिए हम करेंगे 47,400 के नीचे। बाकी इसके ऊपर अगर मार्केट रह रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली सेलिंग नहीं करेंगे। हम लोग बाय ऑन डिप का मार्केट है, तो हम लोग लोअर साइड में बाइंग करने का सोचेंगे। और मार्केट अगर इसी रेंज में रहता है ना, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक दो दिन थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, एक दो दिन अपने आप को हाई लेवल पे होल्ड करेगा, या मे बी कल अपने आप को हाई लेवल पे होल्ड करके और फिर नेक्स्ट डे ब्रेकआउट दे यहाँ से और अपसाइड मोमेंटम करे। तो अगर मार्केट अपने आप को हायर लेवल पे होल्ड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिवली सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान मत करना। अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बैंक निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी, ये निफ्टी है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था।
तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई है कि मार्केट के अंदर दोनों साइड का मोमेंटम आया, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट में ऊपर गया, डाउन साइड गया, ऊपर जाकर बीच में सेंटर में जहां ओपन था वहीं पे क्लोजिंग दी है। और यहाँ पे भी सेम चीज हम लोग को व्यू मिला था कि डाउन साइड में मोमेंटम आया है, गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है अगर मार्केट हायर लेवल पे होल्ड कर रहा है और फिर वापस मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट कर रहा है तो ऑल टाइम हाई तक भी मार्केट है वो वापस से रिटेस्ट दे सकता है यहाँ पे। तो हमारे लिए प्लान सिंपल रहेगा कि बैंक निफ्टी के अंदर जब तक अब प्रीवियस स्विंग, इस स्विंग के नीचे जब तक मार्केट नहीं निकलता 21,800 के नीचे, तब तक हम लोग यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग नहीं करेंगे, इसके नीचे हम लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे। तो हमारे लिए सिंपल है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन गैप ओपन हो, हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। तो 15 मिनट्स में एक बार चार्ट देख लेते हैं हम लोग कि वहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। तो देखिए मार्केट में यहाँ पे आप देखोगे तो इसी लेवल से मार्केट में मल्टीपल टाइम सेलिंग आ चुकी है। अगर आप देखोगे तो सेलिंग आया, वापस मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करा, वापस सेलिंग आया, यहाँ पे मार्केट ने वापस सेलिंग आया, फिर मार्केट वापस ऊपर जाकर यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो एक रेजिस्टेंस एरिया के पास मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर मार्केट है वो फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर 22,380 को या 85 को क्रॉस करता है यहाँ पे, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं कि मार्केट अपसाइड जाएगा 22,500 550 तक भी हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूवमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है, देखिए यहाँ पे 22,500 इस लेवल पर गैप अप ओपन हो जाए तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना कि मार्केट रिट्रेसमेंट दे रहा है, रिट्रेसमेंट देने के बाद यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना रहा है, बुलिश प्राइस एक्शन बना रहा है, तो फिर यहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हो। अगर मार्केट है वो अपसाइड जा रहा है स्लो एंड स्टडी, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के ऊपर हम लोग छोटी क्वांटिटी यहाँ पे बाय करेंगे। तो गैप अप अगर मार्केट ओपन हो रहा है ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ी एग्रेसिवली ट्रेड मत करो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो भी यहाँ पे आज बाय या सेल करके गए होंगे ना, तो उनको यहाँ पे बाय करके उनको ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा होगा। तो मार्केट के अंदर यहाँ पे अगर ऊपर जा रहा है और फिर थोड़ा भी नीचे आएगा तो वहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी होगी, तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि ऑप्शन बाइंग के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इसलिए मार्केट के अंदर अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, गैप ओपन हो रहा है, बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करना, पर गैप अप में थोड़ी देर वेट करना। गैप डाउन के अंदर आप लोगों को दिख रहा है कि मार्केट 22,200 22,150 ये एरिया जो है कि सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो मार्केट जब तक यहाँ पे यानी एग्रेसिव यहाँ पे सेल मत करो, यहाँ पे वेट करो कि मार्केट डाउन साइड जाके एक दिन क्लोजिंग देना डाउन साइड में, तो फिर यहाँ पे हम लोग ना नेक्स्ट डे सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। पर जब तक मार्केट डाउन साइड में वीक क्लोजिंग नहीं दे रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे एग्रेसिवली सेल नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।